व्यक्ति अमूमन अपने खर्चों का निरीक्षण करने वाला होता है। कई बार एक दिन में, सप्ताह में, महीने में, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के साथ में वो ये गणनाएं करता है कि कहाँ खर्चों से बचा जा सकता था, कौन से खर्च यहाँ उसके बजट को प्रभावित करने वाले रहे, कौन से खर्चों के साथ में निवेश सामने निकल कर आए और उसका प्रभाव सकारात्मक तौर पर आज हमारे सामने उपस्थित है। ये तो बात रुपए और पैसे की रही, किंतु क्या कभी हम अपने समय के साथ में ऐसी गणनाओं को देखने वाले होते हैं कि यहाँ इस समय का जो हमने निवेश किया उसके आधार पर ये अर्थतंत्र के लाभ निकल कर आए, यहाँ जो हम समय को ज़ाया करने वाले हुए उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। ये गणनाएं अमूमन जब एक दिवस में या सप्ताह के साथ में की जाए तो उसके भी चमत्कारिक परिणाम सम्मुख निकल कर आते हैं। एक दिन हम ये तय करके चलें कि जो हमारे पास में शब्दों की स्थितियां हैं वो भी एक तरह से खर्च के योग्य आधार के साथ में चल रही है और समय की जो स्थितियां हैं वो भी खर्च के आधार के साथ में चल रही है। शब्दों के साथ में ये देखा जाए कि वहाँ ये बात नहीं कही जाती तो शायद एक तरह से जो ये नकारात्मक परिणाम निकल कर आए उससे बचा जा सकता था। यहाँ शब्द खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उस व्यक्ति विशेष से बारंबार मुलाकात हुई, परिणाम निकल कर नहीं आए तो वहाँ पर भी समय को अब खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। और रुपए पैसे की जिस प्लानिंग के साथ में हम चलते हैं, एक बार हम यदि समय और शब्दों के साथ में ही खर्च की गणनाओं की वो ही प्रक्रिया अपनाकर चलने वाले हों तो स्वयं के जीवन को एक नई दिशा देने वाले हो सकते हैं। यहाँ जा रहे हैं, इतना ही समय है खर्च करने के लिए, ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ समय को निवेश कर रहे हैं जिससे कि आगे की जो स्थितियां हैं और अलग तरीके से निकल कर आने वाली होगी। इस हुनर को सीखने के अंदर ये समय लगा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्टिव अप्रोच निकल कर आ सकती है। जब एक बार हम समय को भी इसी तरह से अपने लिए साधन और साध्य का मार्ग देखने लगते हैं तो जीवन को एक नई दिशा निरंतर देने वाले हो जाते हैं। अन्यथा सिर्फ यही एक हासिल रहता है कि हमने वहाँ समय व्यर्थ कर दिया, कुछ निकला नहीं। जहाँ वहाँ पर भी खर्च का एक शब्द साथ में जुड़ता चला गया, व्यक्ति स्वयं को एक अलग तरीके की धारणा के साथ में जोड़ता है और एक अलग तरीके का दृष्टिकोण साथ में जुड़ता चला जाता है। जब दृष्टिकोण की चर्चा यहाँ पर आई ही है तो व्यवहारिक चिंतन से आगे बढ़कर यदि ज्योतिषीय चिंतन की यहाँ पर बात की जाए तो आप ये देखिए कि जब भी पंचम भाव में मंगल और शुक्र का प्रभाव होगा, व्यक्ति अपनी रचनात्मकता के साथ में चलने वाला होगा। उसका दृष्टिकोण एक अलग स्थिरता को लेकर आता है। लोग जो एक भीड़ में देख रहे हैं वो व्यक्ति उस भीड़ के अंदर से अलग स्थितियों को देख पाता है। जहां पर हम संवेदनाओं का कोई भी आधार नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वहां पर भी संवेदनाओं को बहुत अच्छे से देख पाता है। ऐसी ही कुंडली के अंदर पंचम भाव में बृहस्पति मंगल का प्रभाव हो तो आप ये देखें कि लेखन के साथ में रचनात्मकता निकल कर आती है। व्यक्ति जो देख रहा है, जो समझ रहा है, अवचेतन के अंदर जो गणनाएं उसके लिए चल रही है वो उसके लिए लेखन का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो जाती है। वहीं पर बुध और मंगल की युति जब भी हो, बृहस्पति और बुध की युति जब भी पंचम भाव के साथ में हो, व्यक्ति की सोच एक ठहराव की तरफ नहीं चलती, रचनात्मकता होती है, वाक्पटुता लोगों को प्रभावित करती है, किंतु जैसे ही कार्य सामने आते हैं वहां से ऊर्जा का हनन शुरू हो जाता है, वहां से स्थितियां इतनी प्रभावी नहीं रह पाती। तो इसी वजह से इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता पूर्णतया रहती है कि पंचम भाव में कौन से ग्रहों का युति संगत प्रभाव है और हम जिस भी क्षेत्र के साथ में हैं वहां किस तरह की रचनात्मकता को देख रहे हैं।
रचनात्मकता का आशय इतना ही है, आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ढर्रे के साथ में कार्य चल रहा था, आप वहां पहुंचते हैं, नई आइडियोलॉजी के साथ में है, वहां के लोगों को ये बताते हैं कि ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। शनिदेव और मंगल का प्रभाव यदि पंचम भाव के साथ में होता है तो व्यक्ति वहां पर ऐसी स्थितियों को देख पाता है। वहीं सूर्य और मंगल का प्रभाव पंचम भावस्थ आधार में होता है तो व्यक्ति अपने समय की गणनाओं को बहुत अच्छे से लेकर चलता है, कहां वो समय को खर्च कर रहा है, किस तरह के अनुशासित आधार के साथ में चल रहा है, कहां उसके पहुंचने से कार्य सिद्ध होंगे और कहां उसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ भीतर तक उसके साथ में अन्वेषण के रूप में रहने वाला होता है। चंद्र मंगल की युति हो, चंद्र शुक्र की युति पंचम भाव के अंदर हो तो व्यक्ति शेयर मार्केट जैसे कामकाज के अंदर एक अलग दृष्टिकोण को लेकर चलता है। जहां पर लोग एक कन्वेंशनल बेस के साथ में चल रहे हैं वो वहीं से एक यूनिक बेस निकाल कर लेकर आता है, ये सोच उसके साथ में रहती है। तो ये सारी ही जो स्थितियां हैं भीतर की रचनात्मकता को अलग अलग तरीके से मुख रखने वाली होती है। इसी वजह से पंचम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। भीतर की सोच के साथ में एक गहराई को लेकर आने के साथ में जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, अवचेतन के ऊपर उसका प्रभाव किस तरह से रहेगा, पंचम भाव इस यात्रा को सम्मुख रखने वाला होता है। खैर, ये एक ज्योतिषीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण का चर्चा जनित आधार रहा। हम आपके सम्मुख इसके बाद यहाँ 16 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मिथुन राशि स्थान में ही गमन कर रही है। आर्द्रा नक्षत्रीय सूर्योदय कालिक परिधि आधार रहेगा। रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष यहाँ पर गतिमान और हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज भी नौकरी पेशा जीवन में कुछ कार्य आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, उनके साथ में आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार के साथ जो समय बीत रहा है उसके मध्य ऐसे कोई भी कार्य हैं तो वो स्वागत योग्य रहें, ये प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में आज भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से रविवार के दिवस में कोई भी कार्य सोच रखे थे उनको आप प्रायोरिटी की बेस पर पूरा करें, किंतु कार्य पर भी ध्यान आप जरूर देने वाले हों जिससे कि अर्थतंत्र में लाभ की उम्मीद यहाँ आपके साथ में बढ़ती चली जाए। कंठ संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए एक अलग ओज देने वाला होगा। आप वाक्पटुता के किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य के अंदर अपने हस्तक्षेप को रखते हैं जहां पर आपकी वाणी एक तरह से प्रभाव को उत्पन्न करती है, इस समय को आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो अटकी हुई स्थितियां निरंतर परेशान कर रही थी वहां से भी पुनः निर्बाध गति बनने वाली हो सकती है। ये एक सकारात्मक स्तर आपके साथ में निर्मित है। वहीं आप ये भी देखें कि जो विदेश संबंधी कार्य है वहां पर भी आप अब खुद को एक अलग प्रभाव के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। जो छोटी छोटी परेशानियां आपके मार्ग का बड़ा अवरोध बनकर खड़ी थी उनसे भी अब जो मुक्ति के मार्ग बनने चाहिए वो यहाँ निर्मित होते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे उपस्थित नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ आप स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करने वाले हो सकते हैं। क्षमताएं आपके उत्थान का मार्ग है। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की चर्चा करनी है और आप इस बात से पशुपेश में थे कि कहीं पर ना निकल कर आया तो हतोत्साहित आप नहीं हो जाएं। ऐसी सारी ही चिंताओं से दूर रहकर चर्चाओं का मार्ग आप यहां प्रशस्त करने वाले हों। और वहीं रविवार का दिवस है, जो भी समय एकांत में बीतेगा मन के भीतर के सुकून को पुनः आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। ऊहापोह में चारों तरफ के भ्रम में कई बार व्यक्ति स्वयं से जुड़ना भूल जाता है। ये समय आपके लिए जुड़ाव का वो आधार साथ में निर्मित करता हुआ नजर आता है। वहीं बुध प्रदान मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। अनौपचारिक तौर पर कोई भी मुलाकात सामने है तो उसको भी आप पूरे ही उत्साह के साथ
अपने लिए लेकर चलिएगा। परिणामों की संभावित स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। आप यहाँ पर किसी भी और इनकम सोर्स को डेवलप करना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर, आज चर्चा का मौका मिला है तो सारी ही दूसरी भ्रांतियों से दूर हटकर, दूसरी अवधारणाओं से दूर हटकर उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करने की जरूरत यहां पर रहेगी। परिणामों का संबल है। और वहीं जो मुलाकात की ओर आप जा रहे हैं, अनुशासित रहने का प्रयास कीजिएगा। जब भी व्यक्ति ऐसी किसी चर्चा की ओर जाए, 10 बजे पहुंचना है, 9:55 पर पहुंच जाए तो अगले व्यक्ति के सबकॉन्शियस में भी बात जुड़ती चली जाती है कि जो व्यक्ति विशेष किसी कार्य को लेकर आया है उसके साथ में स्वयं उत्साहित है, और इतना उत्साहित है कि अनुशासन प्रियता के साथ में चल रहा है। इसी से आपकी छवि अलग सिरे के साथ में निर्मित होने वाली होती है। ये ताकत, ये प्रभाव आपके साथ में निर्मित। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आप यहां पर अपने लिए बड़े निर्णय को लंबे समय से टाल रहे थे, वहां पर भी अब आप एक अलग ताकत के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। वहीं कर्क राशि की ओर बढ़े तो प्रथमतया यहां जो अज्ञात भय है वो कामकाजी जीवन को लेकर आपके लिए तनाव को लेकर आ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत अभी हुई नहीं है और उससे पहले ही सारे ही भय भीतर तक समाहित होते चले गए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पहुंचने वाले होंगे, इन सारी गणनाओं से आप यहाँ दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। एक निवेदन आपसे हम ये करेंगे, साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि ये जो समय अंतराल सम्मुख है इसमें स्वास्थ्य को लेकर आज भी संभलने की आपको आवश्यकता है। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। कोई भी पहले से मेडिकेशन की अप्रोच चल रही है तो वहां पर भी आपके लिए एक तरह से अनुशासन में कमी नहीं आए, ये याद रखें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे उनसे भी आप पूर्णतया रिएक्टिव होने से बचते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्राथमिक स्तर के ऊपर यहां आपके लिए लाभ के सिरों के अंदर वृद्धि नजर आती है और इसी के साथ में एकाग्रता आज आपके साथ में चल रही है। एक समय, एक काम और वहीं से सफलता का एक नाम, ये जो 3 स्तंभ आपके लिए है आज काफी हद तक प्रभावी परिणाम आपके सम्मुख लेकर आ सकते हैं। ये ही वो समय है जहां से आप अपने लिए जो शिक्षा संबंधी आधार होते हैं वहां से बेहतरी को साथ जोड़ने वाले रहेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार रिएक्शंस सामने आ रहे थे, उससे जो बाहर निकलना होता है, रिश्ते को उसी पावन स्तर के साथ में देखना होता है, वो आज आपके साथ में मौजूद है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। रविवार है तो आलस्य साथ में है, इस एक थ्योरी को आप छोड़कर चलिएगा तो ये दिवस आपको एक तरह से अलग खिलखिलाहट के साथ में लेकर चलने वाला होगा, जो मन को अलग संप्रेषण देने वाली रह सकती है। वहीं इस चर्चा को यदि कन्या राशि की ओर लेकर चला जाए तो प्रथमतया जो प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से आपके लिए दुविधाएं निकल कर आ रही थी, पुनः है वहां पर आपके लिए एक अलग जो सकारात्मकता का आधार होता है वो निकल कर आने वाला हो सकता है। मानसिक सुख के अंदर वृद्धि, और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि वाहन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। किसी भी बड़े निर्णय को आप रोके हुए थे, यहाँ पुनः है अपने जीवन को प्रगति के मार्ग के साथ में आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर गौर करें, पिता के साथ कामकाज के अंदर उत्साह बना रहेगा। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज हो, कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी बेस हो, या फिर ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के बेस के साथ में चलता है, प्रॉफिटेबल अप्रोच निकल कर आ सकती है। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीते वो उनका हो, फिर वहां कामकाज कुछ देर के लिए शुमार रहने वाले नहीं हो, ये आप प्रयास कीजिएगा। पुराने संबंधों को पुनः अपने साथ में अपनत्व के भाव के साथ जोड़ने की जो स्थितियां होती है वो आज आपके साथ यहाँ लगातार रहने वाली हो सकती हैं। वहीं आपसे ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर जो आत्मविश्वास की झलक आप देखना चाह रहे थे उसको भी अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग निर्मित, और वहीं पर कार्यों के अंदर जो एक सिद्धि की स्थिति होती है, आप जिस कार्य के साथ में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इसी वजह से आज आपके सम्मुख एक अवसर निकल कर आता है। उस अवसर के साथ में हामी भरकर चलना, वहां से अपने जीवन को देखना, ये एक मार्ग
आज आपके लिए रहे तो बेहतर। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप यहां पर ले सकते हैं। ये निवेदन करेंगे कि पिता के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर दोपहर के बाद में आप ख्याल रखिएगा, और वहीं नेत्र संबंधी विकारों से स्वयं भी आप यहां संभलें। यही वो समय विशेष है जहां पर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। मन के भीतर संतुष्टि के भाव जो प्रज्वलित होने चाहिए वो भी यहां पर एक नई आशा आपको दे रहे हैं। ये निवेदन आपसे कि लेखन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है तो ये दिवस विशेष आपको अलग तरीके की आभा और सफलता का जो संकेत मात्र होता है वो देने का कार्य कर रहा है। स्वयं को जितना बेहतर तरीके से वहां पर आप जोड़ेंगे उतने ही अच्छे परिणामों के साथ में जीवन को जोड़ते चले जाएंगे। ये प्रमुखता यहां आपके सम्मुख मौजूद नजर आती है। वहीं इस यात्रा को हम वृश्चिक राशि की ओर लेकर बढ़ें तो प्रथमतया जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर आज भी बहुत अधिक सफलता की उम्मीद आप करके चलने वाले नहीं हो। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझनों को आप लेकर आने से बचिएगा। यहाँ पर सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि के संभावित आधार नजर आते हैं, और वहीं जो सोच में रुग्णता लंबे समय से आपके बनी हुई है उससे भी आप मुक्त होने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर मेटल संबंधी कार्य के लिए नई रूपरेखा बनाई जा सकती है। आप शेयर मार्केट के साथ में जुड़े रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह से जो उलझनें निकल कर आ रही थी उसने कहीं पर भी आपको प्रॉफिट के साथ में नहीं जोड़ा। आज कैलकुलेशन के बेस में चेंजेस कीजिए, स्ट्रेटजी को नएपन से लेकर चलने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ये आने वाला पूरा ही सप्ताह है आप बेहतर परिणामों के साथ में खुद को जोड़ने वाले रहें। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर अवसरों की स्थितियां बेहतर तरीके से सम्मुख निकल कर आ सकती है। जो आप लंबे समय से रुकावट और बाधा किसी भी कामकाज में देख रहे थे वहां से अब पुनः निर्बाध गति आप प्राप्त कर रहे हैं। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। आज पुनः कुछ समय निकालकर आप खुद को अपग्रेड करने की ओर जरूर जाइएगा, जिससे कि तकनीक में क्या नया चल रहा है, किस कोर्स की हमको रिक्वायरमेंट है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये पूरी ही रूपरेखा साथ में बनती चली जाए। ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच के रिक्वायरमेंट गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में रहेगी, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और अगले व्यक्ति तक भी उत्साह का संचार हम बहुत अच्छे से कर पाएं। सुबह सुबह जो आलस्य की स्थितियां हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कोई भी प्रायोरिटी का बेस आपने डिसाइड करके रखा था शनिवार की रात में, रविवार की सुबह आती है और आलस्य की चादर साथ में लेकर आती है। उससे संभलने की आज आपको ज़रूरत है, जिससे कि जो आपने एक स्ट्रक्चर्ड बेस आज रविवार के दिवस में सोच रखा है, उस व्यक्ति से मिलेंगे, ये कार्य करेंगे, इस तरह से चलने वाले होंगे, वो ही सारी प्रक्रियाएं पूरी होती चली जाएं। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों को कफ प्रधान जो भी रोग होते हैं उनसे संभलने की जरूरत रहेगी। अपने खानपान में जो चेंजेस आप करना चाहते हैं और जिसको आप एक तरह से ऑब्जर्वेशन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, जो आपका रूटीन हैबिट का बेस है, उसको भी बहुत अच्छे से आप यहाँ पर अपने लिए सोच समझ में विकसित करके चलिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो व्यय की स्थितियाँ आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वहाँ पर भी कैसे रोकथाम लेकर आई जा सकती है, इस एक बात पर आप लगातार बल देने वाले जरूर रहें। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर यदि हम धीमापन रखकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली रहेगी। इस एक बात को आप अपने साथ में जोड़कर जरूर चलते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर शत्रुओं से आप थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। इस यात्रा को बढ़ाते हैं कुंभ राशि की ओर तो प्रथमतया क्षमताओं के अंदर आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। ये ही वो समय विशेष है जहां से आप खुद के लिए फाइनेंशियल गेन का बेस एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। वाणी अधिकार के साथ में चल रही है। जिस कार्य में आप आगे बढ़ते हैं वहीं से संभावनाओं के सिरे को लेकर आते हैं। ये रविवार कुछ ऐसा है आपके लिए। और वहीं संतान पक्ष को जिस बात के साथ में आप समझाइश के रूपक में लेकर चलना चाह रहे थे वहां पर भी आप के लिए पॉजिटिविटी का बेस क्रिएट रहने वाला रहेगा। यहां आप ये भी देखिएगा
कि जो माता और पिता के साथ में गृहस्थ को लेकर या किसी और व्यक्ति विशेष को लेकर तनाव के सिरे बने, कोई और व्यक्ति ऐसी योजनाबद्ध आधार के साथ में आपके सम्मुख आया, माता पिता के सम्मुख आया, जिसने रिश्तों के अंदर दरार को देने का कार्य किया, वहां से आप कैसे संभलते हैं, वहां से आप किन स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, इस प्रक्रिया पर गौर करने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय विशेष में चलते हुए रचनात्मकता का आधार अपने साथ में बहुत अच्छे से आप लेकर चले जाइएगा। वहीं बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। तो प्रथमतया आज भी जो अज्ञात भय के सिरे होते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे थे, इसी वजह से वहां से भी आपके लिए संभलना बेहद आवश्यक रहेगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। जहां दूसरे लोग सोमवार और मंगलवार पर अपने कार्यों की स्थितियों को एक तरह से आश्रित कर चुके हों, आप आज भी अपनी संकल्प शक्ति के साथ में चलें कि इस कार्य की ओर बढ़ना है, पूरा करना है, जिससे पूरे ही सप्ताह का जो भार है वो आज ही कम किया जा सके। कुछ समय का कार्य, लंबे समय का वरदान, ये एक आधार अपने साथ आप जरूर जोड़िएगा। और वहीं पर आप यहां यदि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी खुद के लिए आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति को देखने वाले हो सकते हैं। तो ये था 16 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।